तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ रोचक और अमेजिंग फैक्ट के बारे में, जिस फैक्ट के बारे में आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो का जनरेटर। तो अगर इंसानों को किसी भी चीज की अपनी आदत बनानी है तो उसे कितने दिन लगेंगे अपनी आदत बनाने के लिए। तो एक स्टडी में कहा गया कि अगर इंसान किसी भी चीज को 2 महीने तक करे तो उसे उसकी आदत लग जाती है। और दूसरी तरफ कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया ने कहा था कि 21 दिन तक मन लगा के मेहनत करने पर हमें उसकी आदत लग जाती है। तो इन दोनों में से सही कौन है? तो इन दोनों में से सही है 2 महीने वाला। अगर इंसान किसी भी चीज को 2 महीने तक अगर मेहनत करके उसको अपने लगन से पूरा उसे करे तो उसे उसकी आदत लग जाती है। पर ये 50% लोगों पे काम करेगा, 50% लोगों पे नहीं काम करेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आलस होती है, उसे कभी भी वो आलस लग सकती है। और बात करें जीतू भैया के 21 दिन वाले फॉर्मूले की, तो इतना आसान नहीं है किसी भी अच्छी चीज की आदत लगाना। नंबर 2, तो आप लोगों ने श्रीकांत जिचकर का नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। तो श्रीकांत जिचकर को इंडिया का सबसे ज्यादा क्वालिफाइड या सबसे ज्यादा डिग्री पाने वाला इंसान कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास डॉक्टर, IAS, IPS, पॉलिटिकल करियर की बात करें तो ये MP, मिनिस्टर, इकोनॉमिक्स और 20 डिग्रियां हैं इनके पास, और वो भी 42 यूनिवर्सिटी से। तो इतना काफी है इंडिया का सबसे क्वालिफाइड आदमी बनने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस आदमी ने ऐसा किया कैसे? नंबर 3, दिल्ली की केजरीवाल गवर्नमेंट ने 97 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया, जिसमें वो 3 डेज तक लोगों को फ्री में ट्रैवल कराएंगे। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में पहली बार इलेक्ट्रिक बस आ रही है और लोगों को इसकी आदत है नहीं, और उन्हें आदत लग जाए और उन्हें सेफ फील हो, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। मान गए गुरु। नंबर 4, तो अगर मैं आप लोगों के सामने पिरामिड का नाम लूं तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? इजिप्ट, क्योंकि वहाँ का पिरामिड 7 वंडर्स में काउंट होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा पिरामिड किस देश में पाया जाता है, तो मोस्टली आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में। तो उस देश का नाम है सूडान, क्योंकि इस देश में 255 पिरामिड्स हैं। और वहीं इजिप्ट की बात करें तो उनके पास 138 पिरामिड हैं। तो पिरामिड्स के नंबर्स के मालूम में सूडान इजिप्ट से आगे है। नंबर 5, तो आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे छोटा जानवर कौन सा है? ध्यान रहे, मैंने जानवर की बात की, किसी भी कीड़े की बात नहीं की। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो वो जानवर ये है, इसका नाम किटी हॉग नोस्ड बैट है। अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बम्बल भी, चमगादड़ भी कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा जानवर है। तो बात करें पाया कहाँ जाता है, तो ये थाईलैंड के कांचाबुरी प्रोविंस में पाया जाता है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिस्टेड है। नंबर 6, तो क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहली एनिमेटेड फीचर्ड फिल्म कौन से देश में बनी थी? तो आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे हॉलीवुड में, वॉल्ट डिज्नी ने बनाया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहली एनिमेटेड फीचर्ड फिल्म हॉलीवुड में नहीं बनी थी, वो बनी थी अर्जेंटीना में, हाँ, मेस्सी के देश में। तो बात करें उस एनिमेटेड फिल्म के बारे में, तो एक पॉलिटिकल सटायर था जिसका नाम था एल अपोस्तोल, और ये 1917 में बनी थी। तो ये बनी कैसे थी? तो ये बनी थी 58,000 ड्रॉइंग्स को मिलाकर 70 मिनट का फिल्म बना था। समझ लीजिए 1 घंटे 10 मिनट की फिल्म, और ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिस्टेड है। नंबर 7, तो दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का पहिया कितना पुराना है? तो ये 5200 साल पुराना है, और इस लकड़ी के पहिए का नाम है लुजुबाना मार्सेस, और इस लकड़ी के पहिए को 2002 में डिस्कवर किया गया था। तो बात करें कि ये लकड़ी का पहिया इस वक्त है कहाँ पे, तो स्लोवेनिया कंट्री के कैपिटल के सिटी म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 8, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अर्थ का 69% पीने का पानी बर्फ की तरह जमा हुआ है, जो कि पिघलने के बाद समुद्र में चला जाता है, और वो इंसानों के किसी काम में नहीं आता। अगर वो पानी हमें मिल जाए तो हमारा वाटर का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, बट नेचर हमें देगा नहीं। नंबर 9, तो पृथ्वी पर आने वाले जितने भी तूफान है उसमें से सबसे तेज तूफान कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया के बोरो आइलैंड पे 1996 में आए तूफान की रीडिंग से पता चला था कि उसकी स्पीड 253 मील प्रति घंटा थी, जो कि बहुत तेज है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 1934 में वाशिंगटन में आए तूफान के नाम थे, जिसकी स्पीड थी 231 मील प्रति घंटा। सच में अगर उस तूफान में आप होते तो आप उड़ी जाते। नंबर 10, तो क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट दिन ब दिन और बड़ा होते जा रहा है? उसकी पहली रीडिंग 1955 में ली गई थी, जिसमें उसकी ऊंचाई 20,029 फीट थी, और अब रिसेंट टाइम में चाइना और नेपाल में मिलकर इसकी रीडिंग ली तो इसकी ऊंचाई और भी ऊपर पाई गई। तो इसकी ऊंचाई 29,031.69 फीट और ऊंची हो गई थी, और ये हुआ था टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। तो आप लोग बताओ, आप लोग में से कितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? अगर की है तो कमेंट में लिख के बताना। तो और रोचक और अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा जल्द अगले वीडियो में। तो ज्यादा देर न करते हुए बंद करते हैं वीडियो का जनरेटर।